पुरोहित हैं, अतः आप ही मेरे जात कर्म संस्कार कीजिए। विश्वामित्र बोले, किंतु मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। तो वह बालक बोले कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए। और कार्तिकेय ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। और अंततः विश्वामित्र ने शिव पुत्र का जातक कर्म संस्कार संपन्न किया। उसी समय वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को गले लगाकर उसका चुम्बन लिया तथा अपनी शक्तियां बालक को प्रदान कर दी। शक्ति पाकर कार्तिकेय क्रौच पर्वत पर चढ़ गए। उस शक्ति से उन्होंने क्रौच पर्वत पर प्रहार किया और उसे नीचे गिरा दिया। 10 पद्म पिता भी राम राक्षसा पूर्वमागता। 10 पद्म वीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार ने सबको मार दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। देवराज इंद्र आए, उन्होंने वज्र का प्रहार किया, फिर भी शिव पुत्र का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो जात कर्म संस्कार के बाद ही इतनी शक्ति उनको प्राप्त हो गई कि वो उदंड हो गए और उन्होंने उस पर्वत को वहां से नीचे फेंक दिया तथा वहां 10 पद्म जो है राक्षस वीर राक्षस आए, उनको भी मार करके उसने छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वी कांपने लगी। देवराज उनका गुस्सा शांत करने के लिए आए और उन्होंने उस पर वज्र का प्रहार किया, परंतु शिव पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो कार्तिकेय जी के शरण में सबके सब आ गए। कार्तिकेय उसी पर्वत पर स्थित हो गए। उसी समय कृतिका नाम की 6 स्त्रियां, ये कृतिका कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 कृतिकाएं हैं। इन 6 कृतिकाओं ने वहां स्नान करने लगी। उन स्त्रियों ने उस बालक को देखा और उसे ग्रहण करना चाहा। उसी समय उन कृतिकाओं में आपस में विवाद हो गया। एक कहने लगी कि इसे मैं जो है अपना पुत्र बनाऊंगी, दूसरी कहने लगी इसे मैं अपना पुत्र बनाऊंगी, तीसरी कहने लगी नहीं ये तो मेरा केवल दूध मेरा ही पिएगा, चौथी भी कहने लगी कि नहीं सबसे पहले तो मैं आई इसलिए ये मेरा पुत्र है। उनमें आपस में विवाद हो गया और उस विवाद का शमन करने के लिए कार्तिकेय ने अपने 6 मुख बना दिए। कार्तिकेय के 6 मुख हो गए और सभी का उसने स्तनपान किया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। पार्वती बोली, हे महादेव आपका अमोघ तेज कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, उससे अवश्य बालक का जन्म हुआ होगा। शंकर ने पार्वती जी की बात सुनकर सभी ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उनसे अपने तेज के बारे में पूछा कि मेरे शरीर से जो तेज निकला था, ओज निकला था, उसका क्या हुआ? पृथ्वी बोली, मैं उस तेज को धारण नहीं कर पाई, अतः मैंने उस तेज को अग्नि को सौंप दिया था। अग्नि बोला, मैं भी उस तेज को सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उस तेज को हिमालय में छोड़ दिया था। हिमालय बोला, मैं भी उस तेज को सहन नहीं कर पाया, मैंने उस तेज को गंगा को समर्पित कर दिया था। गंगा बोली, प्रभु मैं भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उस तेज को
सरकंडे के वन में छोड़ दिया था। वायु देवता बोला, हे प्रभु, गंगा तट पर सरकट के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया है। सूर्य देवता बोले, प्रभु, मैंने उस बालक को रोते हुए देखा, लेकिन उसी समय अस्तांचल हो गया, फिर मैं आगे नहीं देख पाया। चंद्रमा बोला, हे प्रभु, रोते बालक को कृत्तिकाएं अपने घर लेकर चली गई है। पुत्र का समाचार मिलने पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गई। नंदीश्वर अपने गणों को संग लेकर गए और स्वामी कार्तिकेय जी को पूरा वृत्तांत सुनाकर कैलाश ले आए। कैलाश पर्वत पर उत्सव होने लगा, मंगल गान होने लगा और वहां खूब धूम धड़ाका और गान बजान भजन कीर्तन होने लगा। अरे आज तो बधाई बजे पूरे कैलाश पे, आज तो बधाई बजे पूरे। बोले कार्तिकेय भगवान की। हाँ, भगवान कार्तिकेय की 6 सर है, इसलिए 6 सर